मैं? अरे हाँ भाई, तुम इधर आओ। जी चलोगी? हाँ, चलूँगी। कितना? वही जो सब लोग लेते हैं, 15,000। ठीक है, बैठो। आओ। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? चलो। वो मैं अरे वो क्या कर रही हो, बोलोगे भी? अब चलो अंदर। ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम पहली बार किसी के पास आई हो? वो मैं ये कह रही थी कि आप मुझे पहले पैसे देते थे तो। अच्छा, तो ये बात है। अरे यार, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, कहीं लेके भाग नहीं रहा हूँ मैं। ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मेरे घर पे आई हो ना तुम, पूरे पैसे दे के भेजूंगा। चलो अंदर। बैठो। पानी लेके आता हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तुम्हारे पूरे पैसे दे के भेजूंगा तुम्हें मैं। बस तुम वो काम कर दो जो करने आई हो। अरे इससे घबराने की कोई बात नहीं है। रूममेट है मेरा ये। अच्छा, तो फिर जिस काम के लिए आए शुरू करें। तुम तो अर्पिता की फ्रेंड हो ना? हाँ। तुम इसकी बहन को कैसे जानती हो? खैर छोड़ो यार, मुझे उससे क्या। आओ चलो रूम में चलते हैं। अच्छा सुनो, मुझे ना अभी अर्जेंटली जाना होगा। मैं जाती हूँ। जाना होगा? व्हाट डू यू मीन जाना होगा? जिस काम के लिए आई वो करके तो जाओ। देखो प्लीज़ बात समझने की कोशिश करो। आप एक काम करो, आप किसी और लड़की को बुला लो, मुझे जाना है। व्हाट डू मीन किसी और को बुला लूं? तुम जिस काम के लिए आई हो वो काम करके जाओ, समझी? अगर तुम्हें करना ही नहीं था तो तुम आई क्यों फिर यहाँ पे? देखो प्लीज़ समझो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाने दो। देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हें अर्जेंट कोई काम है या नहीं है। तुम यहाँ जिस काम के लिए आई हो बिना वो काम किए हुए मैं जाने नहीं दूंगा। चलो अंदर। सुशांत, किस काम की बात कर रहा है तू? अरे यार शिवम देख ना, मेरा मूड खराब था, मैंने सोचा कॉल गर्ल बुला लेता हूँ। अब इसके ये नाटक हो रहे हैं। कॉल गर्ल? अबे कैसी बात कर रहा है? जैस्मिन आईटी सेक्टर में काम करती है, कुछ भी। और तुम तो अर्पिता की दोस्त हो ना, तो एक कॉल गर्ल का क्या सीन है? वो क्या है ना, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। मजबूरी? अरे ऐसी भी क्या मजबूरी? तुम्हें पैसे चाहिए थे, किसी से मांग लेती, अरेंज कर लेती। और वैसे भी तुम आईटी सेक्टर में काम करती हो तो अच्छी खासी सैलरी मिल जाती होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो हुई ना कि तुम पैसे कमाने के लिए कोई भी रास्ता अपना लो। एक बार सोचा तो होता। शायद अर्पिता ने आपको बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे शादी के 2 साल बाद मेरे पति की डेथ हो गई थी। मेरी एक छोटी सी बच्ची है जिसको ब्रेन ट्यूमर है और डॉक्टर ने बोला है कि उसके इलाज के लिए 7 लाख रुपए चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो हुई ना कि तुम पैसे कमाने के लिए कोई भी रास्ता अपना लो। एक बार सोचा तो होता। आपको क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने सबसे मांगा, हर जगह कोशिश की, लेकिन सिर्फ 2 लाख का इंतज़ाम हो पाया और बाकी के 2 लाख मैं कहाँ से लेके आती? बस इसलिए मैंने यही काम चुना। अरे जब इतने पैसे अरेंज हो गए थे, थोड़ी और कोशिश करती और अरेंज हो जाते। तुम कहीं जॉब कर लेती, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो तुम, जॉब करती, पैसे अरेंज कर लेती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं कहीं भी जॉब कर सकती थी, लेकिन करूं भी कैसे? डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी बेटी के पास बस 1 महीना है और अगर 1 महीने के अंदर मैंने उसका इलाज नहीं करवाया तो उसकी जान जा सकती है। मुझे कुछ भी नहीं ठीक लगा। देखो जैस्मिन, कुछ भी हो, लेकिन ये रास्ता ना बहुत गलत है। मैं जानती हूँ कि ये काम गलत है, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे कैसे भी करके अपनी बच्ची का ऑपरेशन कराना है, उसकी जान बचानी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी काम करना पड़े, क्योंकि एक माँ के लिए
उसके संतान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अच्छा एक काम करो, 2 मिनट दो मुझे। ये लो 2 लाख रुपए पूरे, हॉस्पिटल में जमा करा दो और ऑपरेशन स्टार्ट कराओ। और आगे अगर पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे बोल देना, लेकिन प्लीज़ ये रास्ता मत अपनाना, क्योंकि ये काम बहुत गलत है। और सुशांत तू, अगर तुझे अपना मूड सही करना है तो किसी और को बुला ले, ये नहीं करेगी काम। थैंक यू सो मच। आज मैं एक गलत काम करने से बच गई। अगर आप नहीं होते तो मैं कब का ये रास्ता अपना चुकी होती। कोई नहीं, तुम ज़्यादा टाइम मत गवाओ, हॉस्पिटल पहुंचो जल्दी।